हालेलुया। और हम विश्वास से भटक जाते इन लोगों के चक्कर में। और ऐसा होता है क्योंकि ऐसा लिखा है कि जगत में उठ खड़े होंगे। जगत में ये लोग उठ खड़े हैं और आज भी है, वर्तमान में आपके चारों तरफ है। आज हमारे क्षेत्र में है, हमारे एरिया में हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं। और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि आत्माओं को तुम क्या करो, क्या हम परखते हैं कि तुरंत विश्वास कर लेते हैं? क्या हम परखते हैं कि तुरंत विश्वास? अब ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो चुकी है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने आ गया है कि अब हम करें तो क्या करें? हम कैसे परखें आत्माओं को? जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह किस में हो के आया, शरीर में होकर के आया, वो मसीह की ओर से है। और जो नहीं मानती वो दुष्ट आत्मा है। ठीक है, दुष्ट आत्मा में और प्रभु की आत्मा में हम अंतर देख रहे हैं। कैसे पहचानेंगे यीशु मसीह को और शैतान को? मान के चलो, अभी हमने एक उदाहरण लिए थे जुड़वा बच्चों का, तो दोनों एकदम डिप्टो दिख रहे, सेम दिख रहे। ठीक है, हाइट, हेल्थ, रंग, रूप, बाल और कंप्लीट ए टू जेड। तो हम कैसे पहचानेंगे कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आप और मैं बहुत बार सोचते हैं कि किससे बात करें, हमने किसको देखा था थोड़ी देर पहले, और फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि वो गया फिर दूसरा आ गया, तो हमें ऐसा लगेगा वही है कि कौन है। पर आपको पता है कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? उससे कुछ व्यवहार से, कुछ न कुछ व्यवहार से। हालेलुया। शायद बोलचाल में कुछ फर्क है, वो दिखेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप रंग रूम बॉडी को देख लिए, सब कुछ देख लिए, आपको डिप्टो लगा, आपको लगा नहीं ये वही है, पर शायद ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा भी हो सकता है। आप मार खा रहे हैं, वहाँ फेल हो रहे हैं आपको और थोड़ा सा सोचना है। नहीं नहीं नहीं, शायद वो चल कैसा रहा था, ये कैसा चल रहा है, उसकी चाल को देखो, शायद चाल सेम नहीं हो सकती, कहीं तो कुछ तो होगा। आवाज सेम, आवाज, आमीन, एकदम बिल्कुल राइट। आवाज आपको उसमें देखना है, उसके शब्दों को समझना है। वो बोल रहा है तो उसको आपको माइंड में रखना है, और दूसरा बोल रहा है उसको भी आपको, मतलब ये आवाज, चाल चलन, कहीं ना कहीं कुछ तो एक पॉइंट आपको मिलेगा और आप जान जाओगे व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व। हालेलुया। उसका व्यक्तित्व हमें ढूंढ के निकालना है कि क्या है उसका चरित्र। और ये वही नहीं हो सकता जो हम सोचते हैं, पर ये वो है जो हम सोचते नहीं। और मैंने शैतान को, क्या लिखा है, और मैंने शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरते हुए देखा। देखिए, और प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान जाकर के परीक्षा लेने के लिए पूरा अधिकार के साथ जाकर के बोलता है। और शैतान यीशु मसीह के रूप में भी आ सकता है, याद रहे, शैतान यीशु का भी रूप, वह स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो यीशु मसीह का रूप धारण कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बहुत से मेरे नाम से आएंगे पर है नहीं, मेरे नाम से पर मैंने भेजा। पर बोलता मैंने उनको भेजा। अगर आप यिर्मयाह नबी में, हेजकेल में जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि ये भविष्यवक्ता जो है ना, ये अपने ही मन से करते हैं, मैंने इनको भेजा, मैंने इनको भेजा ही नहीं बोले, बिल्कुल नहीं भेजा, ये मेरे भेजे हुए, ये मेरी आत्मा के द्वारा नहीं बोल रहे, ये तो अपना ही मनगणत लगा रहे, अपना ही एक्स्ट्रा लगा रहे। आपको जानकारी होवे, पास्टर शब्द लिखने से पास्टर नहीं बनते, शैतान के भी एजेंट है, आपको पता है। मैं पास्टर जैसे पवित्र शब्दों को गलत बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन शैतान के भी एजेंट है, शैतान के भी टीचर है। और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वास्तव में शैतान के भी प्रचारक है, शैतान के भी प्रचारक। अभी यरूशलेम माता का बहुत चल रहा है, शायद मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, आपके छत्तीसगढ़ में भी और भी कई जगहों में यरूशलेम माता। और बीच में राजनांदगांव में मुझे बताए कि कुछ लोगों के घर में
जाकर के, दो लड़का लड़कियां रहते हैं रूम लेकर के, और लोगों को वे घरों में जाकर के बताते हैं यरूशलेम माता, इस टाइप में बहकाने वाले। तो यही लोग हैं दुष्ट आत्मा, इन्हीं को हमको पहचानना है, इन्हीं को हमें समझना है, इन्हीं को हमें समझना है। कई बार समझ में मेरे प्रिय भाई और बहनों हम भूल करते हैं। शमूएल की तरह कई बार हम भूल करते हैं, शमूएल की तरह कई बार हम फेल हो जाते हैं। बोले ये दाऊद हो ही नहीं सकता, इतना छोटा दाऊद नहीं हो सकता, इसका मैं कैसे अभिषेक करूं, एक छोटे से बच्चे का मैं कैसे अभिषेक करूं। परमेश्वर ने इसलिए शमूएल को बोला तो उनके रंग रूप कद और हाइट और ये सब को मत दे, ये लोग नहीं। इसलिए शमूएल ने इसे को एक बात पूछा, आपको मालूम है? बोले तेरा और भी है क्या बेटा? बोले है। हालेलुया। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोट टाई वाला आया, कार से उतरा, ये पास्टर है, ऐसा मत सोचना। ये पास्टर नहीं हो सकता, वो शैतान भी हो सकता है। ओके, अच्छा सिंगर, अच्छा जोरदार गाता है, आराधना में सब हिल जाते हैं, भड़ा भड़ लोग गिर जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा गिराती नहीं, आपको ये भी याद रखना है। दुष्ट आत्मा भी गिराती है, ऐसे पटकेगी सर फूट जाएगा। शैतान भी गिराता है। ऐसी आराधना करेंगे और ऐसा भाए से बोलेंगे तो सब ढाए से गिरेंगे, पट 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 पट, किसी के सर में लगेगा, ओ माय वो फुटला फुटला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने ऐसे ऐसे पास्टरों को दिखाऊंगा, जब यहाँ पे हाथ पकड़ते हैं और जब धक्का मारते हैं तो बाप रे, पीछे का बैलेंस अनबैलेंस ऐसे हो जाता है, आदमी पट 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 ऐसा। अरे मैं दूसरों क्या, मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ। मेरे को एक आदमी ऐसा ढकेल रहा था, मैं बोला मत ढकेल, गा नहीं गिरने वाला हूँ, मेरा बैलेंस बहुत भारी वाला है। ऐसा मन में सोचा। हालेलुया। और मैंने अपने पैर ऐसा जमा दिया कि वो ढकेलते रह गया, पर मैं गिरा नहीं। मेरे को मालूम था प्रभु की आत्मा ढकेलती नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से दुष्ट आत्मा भी कार्य करती है। हर चर्चों में दुष्ट आत्मा कार्य करती है। जब स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के पास शैतान जा सकता है अय्यूब के विषय में बात करने के लिए, तो क्या हमारे चर्चों में नहीं आ सकता? क्या बताइए? जरूरी है कि किसी को धक्का देंगे, हाथ लगाएंगे तभी चंगा होगा? नहीं। पौलुस क्या बोलता है तीमुथियुस को? किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना और किसी के पाप में सहभागी मत होना। हाथ नहीं रखने का, ढकेलने का तो बिल्कुल भी नहीं। हल्का सा उंगली से टच कर दिए, गिरा तो गिरा, नहीं तो मत गिरे। आशीष तो ऐसे भी मिलेगी, बिना गिरे भी छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि समय आ चुका है हमें समझने का, परखने का समय बिल्कुल आ चुका है। ज्यादा हमें मसीह में इतना और आत्मिक नहीं बन जाना है कि किसी के ऊपर भी विश्वास कर देना है। कई तरह तरह के पास्टर, प्रचारक, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर निकल गए। अभी मैं 10,000 रुपए लेके जाऊं, डॉक्टर की डिग्री 5 मिनट में मिलेगी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे हमारे पहचान में है और उनका मैसेज भी काफी बार आया, 4,000 में BTH की, MTH की, इसकी उसकी। मैं बोला डिग्रियों को क्या करोगे? बाइबल का एक भी नॉलेज नहीं, PhD लिख लिए, मतलब ही नहीं डॉक्टर का। अगर हमने अपने नाम के सामने डॉक्टर ले, किसी ने कुछ पूछ लिया, उसकी गहराई नहीं मालूम, तो काय का डॉक्टर है? PhD का मतलब होता है बाइबल के एकदम रहस्य भेद को निचोड़ डालना, खा डालना। बड़े डॉक्टर जिसको बोलते हैं ना MBBS, वैसे टाइप का है वो बाइबल की डिग्री। अब किसी ने पूछ ही डाला और मालूम ही नहीं, तो उसको डाउट नहीं होगा? डिग्रियां पैसों में बिकती है मित्रों। हमें डिग्री नहीं चाहिए, अभिषेक चाहिए जो पैसों में नहीं बिकता। हालेलुया। अभिषेक पैसों में नहीं बिकता। खरीदने का भी प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा? तेरे साथ तेरा पैसा, तूने वो काम किया, कदाचित परमेश्वर संभव है कि तुझे माफी लायक तक नहीं था, पर शायद परमेश्वर तेरे ऊपर दया करे, क्योंकि तूने जो काम किया वो तुझे कभी करना नहीं चाहिए था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है कौन है सच्चा परमेश्वर। पहला यूहन्ना 2:22 पढ़ दीजिए जल्दी से, और कुछ वचन को मैं आपको जल्दी से पढ़ाना चाहता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:22। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। हाँ। और मसीह का विरोधी वही है
जो पिता का पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ बस हालेलुया। देखिए, अब परख का समय है। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ शैतान है। दोनों को हमको परखना है, क्योंकि दोनों डिप्टो है। अब ध्यान देवे, यीशु मसीह भी चमत्कार करता है, शैतान भी चमत्कार करता है। याद रखें, शैतान भी दुष्ट आत्मा निकालता है कि नहीं? बोलिए। और यीशु मसीह भी निकालता है। यीशु मसीह को लोगों ने एक शब्द बोला, तू तो बालजबूल की सहायता से भूतों को निकालता है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि शैतान भी बीमार चंगा करता है, भूत निकालता है, सिद्धि होती है, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। और इधर भी सब कुछ होता है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर यीशु मसीह अगर 20 है तो शैतान 19 है। सेम 19 और 20 का फर्क है। इसका मतलब हमको एक ही पॉइंटों को समझना है, एक ही हमारे समझने के लिए। 19-20 में फर्क नहीं होता ना, ज़्यादा समझना पड़ेगा। आपको पता है 2.18-75 का टायर भी आता है और 3.18-75 का टायर भी लग जाता है गाड़ी में, समझ गए? तो उसी प्रकार ये 19 है और ये 20 है। ये भी चंगा करता है, ये भी चंगा करता है। इसके नाम से भूत भागते हैं, इसके नाम से भी भूत भागते हैं कि नहीं? दोनों का नाम पावरफुल है। अब हम यहाँ बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है? अब हम यहाँ बीच में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, शैतान विश्वास जरूर करता है पर कर्म नहीं करता। यीशु मसीह के लोग विश्वास करते हैं और कर्म भी करते हैं। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है, शैतान के स्वभाव में पाप है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, शैतान झूठ बोलता है। और भी बहुत सारे पॉइंट, शैतान चोरी करता है, शैतान बहुत कुछ गलत काम करवाता है, पर यीशु मसीह पवित्र है, धर्मी है, खरा है, न्यायी है, विश्वास योग्य है। और इस तरह से पॉइंट आप कॉलम जोड़ सकते हैं। और ये है परख। यदि कोई पास्टर झूठ बोल रहा है तो आप समझ जाना है पास्टर नहीं है, ये झूठा है, ये लालची है, ये पाखंडी है, ये शैतान की ओर से है। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं, आप जाते हो अपना नुकसान करके, पैसे क्यों नहीं बोलते लोगों को? पैसे नहीं बोल सकते तो शैतान का काम है पैसा बोलना। यीशु मसीह ने तो बोला मुक्त पाया है जिसने जो दे दिया सो। या तो मैं परमेश्वर के खिलाफ गया तो शैतान का काम कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का काम करने गया कि शैतान का काम करने गया? नहीं जी, इतने 1000 दोगे तब आऊँगा, ये तो शैतान का काम है। यीशु मसीह का काम है जिस घर में जाना वहीं ठहरना, जो कुछ परोसे वहीं खाना, और मार्ग के लिए कुछ मत ले जाना, और जो तुझे वो देंगे उसी को रखना, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलना उसका। अब उसने मजदूरी जो कुछ भी दे दिया, ठीक है, हमारा हक दे दिया। अगर हम बोल रहे हैं तो शैतान बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। तो ये भी हमें परखना है, ये भी हमें परखना है। बाइबल में लिखा है उसी पहला यूहन्ना में आपको एक वचन मिलेगा कि उसके स्वभाव में पाप, किसके? यीशु मसीह के। और शैतान के स्वभाव में क्या है? आदम और हवा के जमाने से ही पाप है। हालेलुया। उसी समय से उसके दिमाग में पाप चल रहा है। आपको पता है ज्यादा अंतर नहीं था। आदम और हवा को बनाने के बाद से ही शायद 1 सप्ताह, और टाइमिंग तो दिया नहीं, पर बहुत सारे बाइबल के विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि ज़्यादा समय नहीं बीता होगा आदम हवा को बना के अदन की वाटिका में रखने के बाद, शायद कुछ ही दिन, सप्ताह में। क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम किया ऐसा एक ही बार लिखा हुआ है, दूसरे बार और विश्राम किया ऐसा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। तो शायद उसी बीच में शैतान ने मौका देख के लगभग 1 सप्ताह 8-10 दिन के फर्क में ही आकर के उनको पछाड़ दिया। ज़्यादा इंतजार, बड़ा उतावला था खुदा के सृष्टि को बर्बाद करने के लिए। और वो 1 सप्ताह लगभग शायद आकर के उनको पाप में गिरा के अदन से भगवा दिया। पहचानना है। अब मैं आपको जल्दी और भी कुछ बातें बता देता हूँ। नीति वचन 18 उसके 21 पद में इस तरह से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अब ठीक है, मृत्यु प्लस जीवन, ठीक है, मृत्यु प्लस जीवन। आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना नहीं है। मृत्यु प्लस जीवन। अब मृत्यु शैतान की ओर से, ठीक है। मृत्यु किसकी ओर से? मृत्यु 2 प्रकार की होती है ना, वो उसको उतनी बाद में आपको नहीं ले जाना चाहता उस सब गहराइयों में, परंतु मृत्यु शैतान की ओर से भी है। क्यों?
यदि आप रोमियो में जाएंगे तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हाँ, ठीक है। देखो मैं स्पष्टीकरण करके बता रहा हूं आपको, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, बराबर। और पाप किसकी ओर से? हाँ, पाप शैतान की ओर से है और उसकी मजदूरी। और यहाँ पे लिखा है कि जीव के वश में क्या है? अब आप समझ गए कि मृत्यु शैतान की और जीवन किसकी ओर से है? प्रभु यीशु मसीह। तेरे जीवन में, तेरे जीव में क्या है? दो चीज है, मृत्यु प्लस जीवन। यदि हम सही उपयोग नहीं कर रहे अपने जीव का, और यदि हमारे जीव से किसी की मृत्यु हो गई तो वो शैतान की ओर से। मृत्यु का मतलब ऐसी शारीरिक मृत्यु नहीं, मृत्यु आत्मिक भी होती है। उसका मन टूट जाता है, हमारे अपशब्दों के कारण बहुत सा कुछ गड़बड़ हो जाता है, कई फैमिलियां बर्बाद होने के कगार में रहती है। इसका मतलब हम प्रभु का काम नहीं कर रहे, हम शैतान का काम कर रहे हैं। याकूब लिखता है एक मुंह में दो चीजें नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह भी नहीं होना चाहिए और शैतान भी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीव में, नीति वचन में भी सुलेमान ये लिखता है कि यदि तेरे मुंह में जीवन है तो जीवन ही रहे, मृत्यु। अगर यीशु मसीह तेरे मुंह में बैठा है तो यीशु मसीह बैठा रहे, शैतान को मत बैठाना, उसको निकाल देना। हालेलुया। एक मुंह से दो पानी नहीं निकलते, एक कुएं के सोते से, एक बोरिंग से, एक हेडपंप से या एक बोरवेल से एक ही पानी निकलता है। हमारा मुंह बोरवेल के समान है, एक ही पानी निकलना चाहिए, और वो भी कैसा पानी? जिंदगी का पानी। हालेलुया। मृत्यु का पानी नहीं, कड़वा पानी नहीं, मारा का अनुभव नहीं। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या रखे थे? 12 मारा के अनुभव के बाद क्या रखे थे? क्या पढ़ते रहते हो? 12 सोते पानी के और खजूर के पेड़। हालेलुया। जीवन की बातें होना चाहिए। जीवन यीशु मसीह की ओर से है और मृत्यु दुष्ट आत्मा की ओर से है। ये भी एक परख हम कर सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से उसके बाद में हम देखते हैं रोमियो की पत्री 16:19, रोमियो 16:19 फट से, और हम शीघ्रता के साथ समाप्त करने वाले हैं। रोमियो 16:19, रोमियो 16:19, माफ कीजिएगा, रोमियो 16:19 पढ़ दीजिए। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। देखिए दो चीजें, बुद्धिमान प्लस भोले, बुद्धिमान प्लस भोले। अब यहाँ क्या बोलता है? बुद्धिमान किस लिए बनो? भलाई के लिए। क्या बनो? मतलब भलाई किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। और बुद्धि किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। पर बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला कौन है? शैतान। अब भोले किसके लिए बनो बोलता है? बुराई। यदि हम बुराई के लिए भोले नहीं बन रहे, मतलब शैतान की ओर से। भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए, पर भोले नहीं बनते, चतुर बनते। जहां बुद्धिमान बनना चाहिए वहां बुद्धिमान नहीं बनते, और जहां भोले बनना नहीं चाहिए वहां भोले बन जाते। अब बुराई के लिए क्या बनना है? भोले, पर नहीं बनते। और बुद्धिमान कहाँ बनना है? भलाई के लिए भोले बन जाएंगे। जहाँ भलाई वाली बात आती है ना तो भोले बन जाएंगे। गरीब आदमी क्या कर पाएंगे, हमसे नहीं हो सकता गा, अरे हमारी तो हमसे नहीं होती ना, कहा तुम्हारी कर पाएंगे, ऐसा ना। तेरे से नहीं होती तो दूसरे की क्या करेगा? सही तो बात है। अंधा अंधे को, तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों किसकी मदद करेंगे? पर बुराई के लिए बुद्धिमान बन जाते। बुराई ठीक है, बुराई कर रहा है तू, बुद्धिमान, वहां बड़ा दिमाग आ जाता है। अनपढ़ों को भी, कभी स्कूल नहीं गए, पंचायत में जाते हैं तो ऐसा लगाते हैं, पर जब बात बुराई की आती है तो बुद्धि अपने आप आ जाती है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जहां भोले बनना चाहिए वहां भोले बनो। और यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए तुम क्या बनो? समय देख देख के, समय तुम्हें मैं क्या बना के किसके बीच में भेजता हूं बोलता है? भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में। अब बताओ, भेड़िया मतलब फाड़ खाने वालों के बीच में हमको भेज रहा है। यीशु मसीह पागल हो गया है, हमको भेड़ बना के सीधे साधे स्वभाव में भेज रहा है। बोले जाओ वहां भोले बन के रहना, ऐसा बोला है?
नहीं 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 नहीं, सांप भी बनने बोला है। कभी कभी सांप को शैतान मत बोलना, हर सांप शैतान नहीं होते, मालूम है? वो आदम वाला हवा वाला सांप अलग था, वो शैतान था ओरिजिनल। ये हमारे यहाँ जो उस दिन नाग सांप निकला ना, वो शैतान नहीं था, वो वास्तविक सांप था। नूह के जहाज में सांप भी रहा होगा। हर चीज का नर्म जोड़ा था कि नहीं, नर माधा का। कोई भी निकल गया, हर विश्वासी को मैं देखता हूँ सांप निकला था, अरे शैतान निकल गया, क्या बात? शैतान निकल गया तो तू सांप में थोड़ा सा ऐसा थोड़ी आ जाएगा। शैतान सांप में थोड़ी जाता है। अब शैतान ने अलग रूप धरना शुरू कर दिया। अब उसके तरह तरह के कलर है। सेना नाम के व्यक्ति के अंदर था कलर वाला शैतान, एक के बाद एक रंग रूप लेकर के। कभी नंगरा वाला भूत आता था, कभी संकली तोड़ने वाला भूत आता था, कभी सबको डिशुम मारने वाला भूत आता था। कई बार चर्च में भूत आता है ना, तो कई लोग ऐसा डांस करते, आइए मैं डिश को, और ऐसे ऐसे हाथ में उठाएंगे ताकि बाजू वाला भी ना भोर से लगे। तो मैं बोलता हूँ वहां पवित्र आत्मा उतरा है कि शैतान की आत्मा उतरी है? क्योंकि भाई तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो वो वास्तव में पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखो। और मैं आपको कोई वास्तव रूप से हंसाना नहीं चाहता, या मेरा मकसद ये नहीं, पर ये रियल में हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है प्रिय मित्रों। और मैं गंभीरता के साथ आपको बोलता हूँ, हमें परखने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है। हे प्रियो, हर एक आत्माओं के ऊपर विश्वास मत करो, पर आत्माओं को परखो कि वो किसकी ओर से है। शैतान भी नबूवत करा सकता है, जो स्वर्ग जा सकता है, जिसको एक एक मालूम है स्वर्ग की हिस्ट्री, कि वास्तव में स्वर्ग में क्या है, जो वहां रह चुका है, जो वहां का प्रॉपर नागरिक था। भाई बॉम्बे का लोकल व्यक्ति हमें सही बताएगा कि हम सही बताएंगे? है? जो लोकल स्थानीय वो बिल्कुल उसको पूरी A to Z जानकारी है। अब शैतान वहां का बिल्कुल परमानेंट था, उसको पूरा एक एक हिस्ट्री मालूम है, और हम उसको बहका देंगे? प्रियो, वो हमको बहका देगा। मजबूत बन जाइए। बिल्कुल भी ज़्यादा आत्मिक और एक्साइटेड होना भी वास्तव में गलत है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा खुशी भी अच्छी। कई बार हमें बहुत ज़्यादा आत्मिकता जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ तो नहीं दिखाते। अभी बताएं, जहाँ भोले बनना चाहिए वहाँ तो नहीं बनते। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परखना बहुत जरूरी है, अंतर स्पष्ट करना। कौन है शैतान? उसके कार्य हमने अभी देखे। प्रभु के स्वभाव में पाप नहीं है, पवित्रता है, नम्रता है, वो बिल्कुल शुद्ध है। और शैतान के स्वभाव में तो आप पूरा शुरू से ही, क्योंकि ऐसा लिखा है वो आराम से ही और झूठ का बताओ, यानी झूठ शैतान के पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री खदान है। मतलब वो आपको बताओ, वो खदान का मालिक है, मालिक। हालेलुया। वो शैतान क्या है? मालिक है जी। और आप और हम मजदूर हैं उसके मालिक में। उसके मालिक के पास हम मजदूरी करते हैं, झूठ की मजदूरी, बुराई की मजदूरी, लालच की मजदूरी, गाली देने की मजदूरी। शैतान ने फैक्ट्री खोल के रखा है और हमको वहां भर्ती ले लिया है। 200 रुपए 300 रुपए रोजी में। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ये वो बहुत अद्भुत है सचमुच में। हमें यीशु के कंपनी में काम करना है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ शुद्धता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ घूस चलती नहीं, अन्याय चलता नहीं। हमें यीशु के फैक्ट्री में काम करना है, क्योंकि शैतान ने भी फैक्ट्री खोला है, यीशु ने भी। यहाँ भी वैकेंसी निकली है, यहाँ भी वैकेंसी निकली है, और यहाँ पे वैकेंसी में भी पैसा नहीं, यहाँ भी डोनेशन नहीं। अब कहाँ लगोगे? अब कहाँ? चुनाव आपके हाथ में। ये भी फोकट में जोड़ रहा है, ये भी फोकट में जोड़ रहा है, ये भी बोल रहा है, ये बोल रहा है 300 दूंगा, ये बोलता है 350 दूंगा, ये 400 बढ़ाता है, ये बोलता है 500 दूंगा रोजी। ये सच्चाई है प्रिय मित्रों। शैतान बोलता है 500 रोजी दूंगा, कहाँ 400 में घिसेगा? परिवार है, महंगाई का जमाना है, 400 का छोड़, मेरे पास आ जा। करना क्या है? चलो हम इसके पास चले गए, 500। हाँ चल ठीक, अब इंटरव्यू होगा। करना क्या है? करना यही है, दाल में काला में पीला करना है, सफेद को नीला बना देना है, ऐसा। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, कुछ नहीं, मैं थोड़ी करूंगा। मेरे तो मन में यीशु मसीह रहेगा, भले शादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी क्यों ना हो, पर मन में यीशु मसीह रहेगा ना। हाँ ठीक है, चलता है। आज ऐसे भी है प्रिय भाइयों और बहनों, परिस्थितियों के आगे झुकना मसीहत नहीं है, पर परिस्थितियों को झुकाना मसीहत है। हालेलुया। हम हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता इन संदेश से आपको और मुझको बहुत आयत की आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।